Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 3rd July and the day is Friday. Your subject is chemistry. I am Kiran Shreve. This is lecture number 4 from chapter number 7, electrochemistry. Your today's topic is corrosion and its prevention. और जो कह लें कि सब हेडिंग है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. क्रोयन एंड इस प्रिवेंशन हम कल करेंगे, लेकिन जो है ना वो मतलब नेक्स्ट करेंगे. और क्रोयन हम करते हैं आज. क्रोयन क्या चीज़ है, ठीक है. क्रोयन के वैसे उर्दू मीनिंग है बेटा जंग लगना, ठीक है. हम पढ़ते हैं कि क्रोयन और रस्टिंग में क्या जो है ना वो डिफरेंस है. क्रोयन एंड इट्स प्रिवेंशन डेफिनेशन है क्रोयन की. क्रोयन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, जंग लगना, ठीक है. क्रोयन इज़ अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम. मेटल जो है ना ज़रूरी नहीं वो सिर्फ जो है ना वो आयरन ही हो, मीन लोहा ही हो, मेटल कोई भी हो सकती है, ठीक है. उस मेटल का आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कह लें कि सराउंडिंग मीडियम की वजह से ख़त्म हो जाना, उसको हम बोलते हैं क्रोयन, ठीक है. जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को जंग लग जाता है, ठीक है. आप ये कह सकते हैं कि आयरन के अलावा जितनी भी मेटल्स को जंग लगता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और वो ख़त्म हो जाती हैं किसकी वजह से, सराउंडिंग मीडियम्स की वजह से. और सराउंडिंग मीडियम्स कौन से हो सकते हैं, सराउंडिंग मीडियम जो ना वो हवा में जो नमी होती है वो, धूप, ठीक है. उसके अलावा कोई कह लें एसिडिक मीडियम, ये सारे जो ना वो सराउंडिंग मीडियम में रहते हैं. वो अगर उस मेटल को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते तो मतलब वो क्रोयन के प्रोसेस से ख़त्म हो चुका है, ठीक है. ऐसे अक्सर हमने देखा कि चीज़ें जो टूट जाती हैं जंग लगने की वजह से, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि आज हम चीज़ लेकिन तो कल वो टूट जाएगी, उसको साल लग देते हैं, ठीक है. ये स्लो प्रोसेस है. अब इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन. ये रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है, इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, मतलब कुछ एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, कुछ गेन करेंगे, और प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यू होगा. दैट टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड द मॉइस्चर विद द मेटल्स, ठीक है. क्यों होती है, कैसे होती है ये, एयर की वजह से और मेटल्स मतलब और मॉइस्चर की वजह से, ठीक है. मेटल के साथ जो मतलब कोई भी मेटल ले रहे हैं, सपोज अब हम एल्यूमिनियम मेटल ले रहे हैं, उसको कैसे ख़त्म होगी, उसमें कैसे क्लोरीन का प्रोसेस होगा, वो किसकी वजह से होगा, एयर और मॉइस्चर की वजह से, ठीक है. एग्जांपल क्या है इसकी, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोयन इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है. रस्टिंग ऑफ आयरन ये इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है. जी पीछे हमने किया रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जांपल है किसकी, क्रोयन की. अब रस्टिंग और क्रोयन मतलब हम लोग क्या रस्टिंग क्रोयन नहीं कह सकते, क्रोयन ऑफ आयरन नहीं कह सकते. हमने रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों कहा कि नहीं, हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कह लें कि आयरन के लिए हम स्पेशली यूज़ करते हैं रस्टिंग का वर्ड, और बाकी मेटल्स के लिए हम क्रोयन का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है. डेफिनेशन क्या है इसकी, क्रोयन इज़ अ जनरल टर्म. कहते हैं कि क्रोयन जनरल टर्म है, मतलब बहुत सारी मेटल्स के लिए यूज़ होगा, लेकिन आयरन के लिए जो यूज़ होगा. बट क्रोयन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग. लेकिन अगर वो जो आयरन को क्रोयन का प्रोसेस होता है तो उसको हम कहेंगे रस्टिंग. इतनी डेफिनेशन आपकी बुक पे है. आगे जो मैंने लिखी हुई है, जो अंडरलाइन की हुई है, वो मैंने खुद से लिखी हुई है, जो कि प्रॉपर डेफिनेशन है. इट्स अप टू यू, आप करना चाहो तो इसको डेफिनेशन को कर लेना है, अदरवाइज़ जो है ना वो आपके पास चॉइस है कि आप छोड़ सकते हैं, ठीक है. द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये फार्मूला जो आगे लिखा हुआ है ना इसमें वाटर मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये हाइड्रेटेड है, ठीक है. ऑक्सीजन नज़र आ रहा है तो ये ऑक्साइड्स हैं. अब Fe नज़र आ रहा है तो ये आयरन है, मतलब हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो है इसका बनना, फॉर्मेशन मीन बनना किसके ऊपर, एट सरफेस ऑफ आयरन की सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग. ये भी कोई इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, आप कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है. कंडीशंस फॉर रस्टिंग के प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस है, आपकी बुक पे हेडिंग्स नहीं है, मैंने हेडिंग्स बना दी हैं. और ये सिर्फ पेज नंबर 128 पे जो है ना ये फुल फ्लैज है, ये अपने सारा करना है. इवन कि अपनी सिंगल लाइन भी इसमें स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बहुत बार आ चुका हुआ है, ठीक है. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, और इवन के इसमें से MCQs भी आते हैं. कंडीशन फॉर रस्टिंग, द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज़ मॉइस्ट एयर, ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इसकी. मॉइस्चर मीन एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन, मतलब हवा ऐसी जिसके अंदर वाटर वेपर्स हों, ठीक है. देयर विल बी नो रस्टिंग, कहते हैं कि वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा. इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर, उन वाटर वेपर्स में जिसमें एयर ना हो, या फिर एयर फ्री वाटर, या उस एयर में जो वाटर जिसमें वाटर ना हो, मतलब मॉइस्ट एयर का होना ज़रूरी है. अगर सिर्फ एयर है तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा, अगर सिर्फ वाटर है तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा. मतलब इन दोनों में से, वाटर या एयर में से कोई एक भी मिसिंग है तो वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन दोनों हैं तो रस्टिंग का प्रोसेस जो है ना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. ये कंडीशन है इसकी, ठीक है.
होप्स आपको डेफिनेशन प्लस जो है कंडीशन इसकी क्लियर होगी। अक्सर जो है आपको क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोरियन एंड रस्टिंग, तो आपने पीछे वाली जो डेफिनेशन है वो कोरियन की लिख देनी है और ये रस्टिंग की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अक्सर ये भी पूछा जाता है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर रस्टिंग, ठीक है। रस्ट का फार्मूला क्या है, तो ये जो Fe2O3.NH2 है ना, ये डॉट ये लाइन के नीचे आ गया, तो डॉट एन ये फार्मूला इसका, ठीक है, ये अपने लिख देना। यस, इसकी डिटेल फर्दर प्रोसेस ऑफ रस्टिंग या भी आप इसको कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ आयरन, ये इसकी सेकंड हेडिंग है, मतलब दोनों लिख सकते हैं हेडिंग इसकी। स्टेन्स एंड डेंट्स, स्टेन्स होते हैं धब्बे एंड डेंट्स होते हैं जो अक्सर देखा होगा आपने बर्तन गिरने की वजह से उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, मतलब उभार आ जाना अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ डेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड्स द साइट्स फॉर द दिस प्रोसेस टू अकर, कहता है कि जो आयरन की सरफेस के ऊपर डेंट्स या स्टेन्स का होना, ठीक है, वो साइट्स प्रोवाइड करते हैं। साइट्स मीन कि उसको जगह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोसेस जो है ना अकर हो। दिस रीजन इज़ कॉल्ड एनोडिक रीजन, वो जो रीजन होगा ना डेंट्स और स्टेन वाला वो एनोडिक रीजन होगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। कैसे आयरन, अभी हम रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं पढ़ें, तो आयरन का सिंबल क्या है, आयरन Fe, 2Fe विल गिव अस 2Fe पॉजिटिव एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक आयरन जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कितने आयरन के एलिमेंट्स है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे 4, ठीक है। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैमेज द ऑब्जेक्ट, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हो रहा है ना आयरन से, वो इस ऑब्जेक्ट को डैमेज करेगा। वो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हमारी लोहे की चेयर हो सकती है, लोहे का डेस्क हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा लोहे का स्केल हो सकता है, मतलब कोई भी आयरन से बनी हुई चीज़, ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आयरन शीट, कहते हैं कि उस आयरन शीट से मूव करेंगे अंटिल दे रीच टू अ रीजन ऑफ हाईली रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ठीक है। कहते हैं कि फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे कहाँ तक, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है ना वो हाई हो। मतलब देखिए ना आपको, अब जाहिर सी बात है अगर हम लोग ये रखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में एयर ही एयर है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होना चाहिए वहाँ पे, नियर द सरफेस सराउंडेड बाय वाटर लेयर, वहाँ पे वाटर की लेयर भी होनी चाहिए, मतलब मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, ठीक है। फिगर आपकी 7.6 है जो कि एंड वाली स्लाइड में वो देख लीजिएगा, उसमें यही है कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को लेके, ठीक है, और वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को लेके तो क्या करते हैं, रस्ट में जो है चेंज हो रहते हैं। दिस रीजन एक्ट एज कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आप लोग को H पॉजिटिव आयन कहाँ से आ गया है, इतना तो समझ आ गया ना आपको कि आयरन जो है ना वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है, वाटर लेयर की तरफ सरफेस से, फिर उसको हम क्या कहते हैं कैथोड रीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होंगे, रिड्यूस मीनिंग को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन मालिक्यूल है किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव के, मतलब ऑक्सीजन मालिक्यूल 4H पॉजिटिव आयन, जो कि मैं भी बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कहाँ से आया। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर लूज़ हुए, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। सराउंडिंग से भी हमें वाटर मिलता है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर खुद से भी वाटर बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द H पॉजिटिव आयन प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड। अब मैं बताया था ना आपको कि H पॉजिटिव आयन कहाँ से आएंगे, कार्बोनिक एसिड से आएंगे। अब कार्बोनिक एसिड कहाँ से आता है, कार्बोनिक एसिड विच इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब देखिए हमारे सराउंडिंग में एयर अगर प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सिर्फ एयर ही नहीं है, एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अब उस कार्बोनिक एसिड के अंदर जो है ना वो H पॉजिटिव आयन होते हैं। क्लियर हुआ क्लास कि H पॉजिटिव आयन कहाँ से है, H पॉजिटिव आयन कार्बोनिक एसिड से हैं। और कार्बोनिक एसिड कैसे बना है, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कम्बिनेशन से बना है, ठीक है। दैट इज़ वाई एसिडिक मीडियम एक्सोलेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। कहते हैं कि यही रीज़न है कि जो एसिडिक मीडियम होता है ना वो एक्सोलेट का मतलब होता है इन्हांस कर देना, स्पीड अप कर देना, तेज़ कर देना द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग के प्रोसेस को, ठीक है। अब देखिए हम कोई चीज़ है ना, जैसे अब लोहे का कील है ना, उसको डायरेक्ट आप एसिड के अंदर फेंक दें, ठीक है, तो फ़ौरन से पहले रेड हो जाएगा, उसको बहुत जल्दी जंग लगेगा। लेकिन एक कील को ऐसे बाहर नमी में रख दें तो उसको जंग लगेगा, लेकिन कुछ दिन लग जाएंगे, कुछ हफ्ते लग जाएंगे उसको। लेकिन जब एसिड के अंदर डायरेक्ट हमने कील फेंक दे तो क्या हो जाएगा, वो फ़ौरन से पहले चेंज हो जाएगा। मतलब जो कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो है ना एक जंग की लेयर आ जाएगी उसके ऊपर,
ठीक है, समझ आ गई। तो किसकी वजह से, वो एसिडिक मीडियम की वजह से। द ओवरऑल रिडॉक्स प्रेशर प्रोसेस कम्प्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। कहता है कि ओवरऑल रिडॉक्स प्रोसेस जो है कम्प्लीट हो जाएगा इस तरह से, जैसे आयरन आप लोगों ने एक सरफेस पे लिया, ऑक्सीजन जो है सराउंडिंग से, ये H पॉजिटिव एंड कार्बोनिक एसिड से ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 2H आयरन आयरन आयंस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ना वाटर मालिक्यूल वहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब ये जो जब ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए हैं इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन जब लूज़ होंगे तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट। अब वो जो पीछे वाले रिएक्शन के अगर हम देखें तो Fe2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो बनेंगे फॉर्म्ड स्प्रेड थ्रू आउट द सराउंडिंग वाटर, ठीक है, और बनेंगे और साथ में स्प्रेड हो जाएंगे एंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे रिएक्ट करेंगे साथ में टू फॉर्म द सॉल्ट। मतलब ये जो H पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव आयन है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और क्या बना देंगे, रस्ट, फॉर्म द सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.NH2 विच इज़ कॉल्ड रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको साइज नंबर 3 में बताया था, Fe2O3.NH2O + 4H पॉजिटिव आयन, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होना है कि आयरन ऑब्जेक्ट जो है जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, और जब ऑक्सीजन और वाटर इसको दोनों मिल जाएंगे तो वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में अगेन जो है H पॉजिटिव आयन देगा, ये H पॉजिटिव फर्दर जो है वो उस ऑब्जेक्ट को मज़ीद जंग लगाएंगे, ठीक है। लगाते लगाते उसको जो है बिल्कुल टोटली ख़त्म कर देंगे, ठीक है। Yes, the rust layer of the iron is पोरस होते हैं एंड डजेंट प्रिवेंट फर्दर क्रेन, ठीक है। अक्सर आपने देखा था जहाँ पे जंग लगा होता है ना चीज़ को, अगर हम हाथ लगाएं तो वो वहाँ से एक लेयर सी उतर जाती है और उसको थोड़ा सा ऐसे मैश करने से वो बिल्कुल ज़रा सी हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब वो पोरस थी, सुराखदार थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ पे एक बार जंग लग गया वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी चीज़ ख़राब हो जाती है। एंड डजेंट प्रिवेंट का मतलब होता है उसको रोक नहीं सकती, बचा नहीं सकती फर्दर क्रेन, मतलब मज़ीद जंग लगने से। दस रस्टिंग कंटिन्यू अनटिल द होल पीस ऑफ द आयरन इज़ ईटिंग अवे। कहते हैं कि रस्टिंग प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहता है यहाँ तक कि वो सारा का सारा पीस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ प्रिकॉशंस जो ना कर लें, देखें ना टॉपिक का नेम है क्रोयन एंड इट्स प्रिवेंशन, और इससे बचा कैसे जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ है, अगर हमारे पास लोहे के दरवाजे हैं या चेयर्स हैं, डेस्क है, टेबल है, आपने अपने स्कूल में देखा होगा तो पेंट की हुई होती हैं। पेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पे अगर पानी गिर जाए तो मॉइस्ट एयर से उसको बचाया जा सके, क्योंकि वो इजीली उसमें से स्लिप कर जाता है, क्योंकि सरफेस बड़ी स्मूथ होती है। आयरन की अपनी एक सरफेस में रफ़ होती है, लेकिन अगर पेंट की लेयर उसके ऊपर से उतर चुकी है, स्टेन आ चुके हैं, उसके ऊपर डेंट्स पड़ गए हैं, तो वहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़रा गौर कीजिएगा ऐसी चीज़ों पे। मतलब ऐसा नहीं कि जिस चीज़ को जंग लग जाएगा तो अब उसका यही है हल, एंड यही है कि उसने ख़त्म ही होना, नहीं, उसका एंड है, हमारे पास सोल्यूशन है। और सोल्यूशन ये है कि हम उसको जो है वो कह लें पेंट वगैरह से बचा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दें, कोटिंग करवा दें किस चीज़ की, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब डायग्राम पे आएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले एनोडिक रीजन ब्लू में नज़र आ रहा है आपको, ये वो रिएक्शन जो हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें, ठीक है। आयरन आयंस में चेंज होगा, साथ में जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, ठीक है। पीछे अपने सोचेंगे पीछे में 4 इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो पीछे हमारे पास आयरन के एलिमेंट्स भी 2 ही थे। यहाँ पे एक एलिमेंट है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 एलिमेंट है तो 4, 3 एलिमेंट्स तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ समझ आ गई, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ऑक्सीडेशन होके Fe2 पॉजिटिव आयन एरो हेड जो है ना वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ रस्ट की तरफ, और ऊपर से ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ये मिल रही है, मतलब आयरन Fe2 पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन ऊपर से हवा से मिल रही है, और कह लें कि राइट साइड पे जो ना वो वाटर मालिक्यूल जो ना वो इससे मिल रहे हैं। तीनों चीज़ें मिलके क्या बना रहे हैं, Fe2O3.NH2। अब कैसे, अब यहाँ से देखो ये नीचे वापस ऑक्सीडेशन पे आओ तो वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक Fe2 पॉजिटिव आयन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, H पॉजिटिव आयन की तरफ। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है ऊपर हवा से ऑक्सीजन को लेगा, क्या बना देगा, वाटर, ठीक है। अब ये वाटर थोड़ी सी और ऑक्सीजन हवा से मिली और ये H पॉजिटिव आयन ये मिलके क्या बना रहे, रस्ट। ये वाटर लेयर है, ये आयरन की सरफेस बताई हुई है, ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो ये पूरी डायग्राम जो है एक्सप्लेन कर रही है रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस को। होप सबको समझ आ गया होगा। बेटा अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा करवा दूँगी आपको।
डायरी वर्क है बेटा, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 128 आपने लर्न करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा भी होता है कि राइट डाउन द केमिस्ट्री ऑफ आयरन इंटरेस्टिंग प्रोसेस, तो इसमें जितने भी रिएक्शन है वो अपने सारे लिख देना है, ठीक है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ रस्टिंग प्रोसेस, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने खुद रेज करने हैं, ठीक है। मैंने हेडिंग्स दी हैं, उन्हीं हेडिंग से क्वेश्चंस बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कोरियन, ठीक है। व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ कोरियन तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो खुद से अपने रेज करने होते हैं और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बहुत ही फोकस कीजिएगा और ये टिप्स पे होना चाहिए आपके, और रिटन प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास।